समय में जो भी डिस्पेंसरी से उनको काम दिया जाता है, जैसे कई बार पोस्टर लगाना, सर्वे करना, हॉटस्पॉट एरिया का सर्वे करना, बुफर एरिया और हॉटस्पॉट एरिया सभी का सर्वे करती हैं। इसके अलावा जो भी उनसे रिकॉर्ड मांगा जाता है, एएनएम फ़ोन करती है, जो भी काम देती है वो करती हैं। कई डिस्पेंसरियों में तो उनका इतना शोषण हो रहा है कि एएनएम साथ में कभी नहीं जाती और अपने सारे काम उन्हीं डिस्पेंसरियों उन्हीं आशाओं से करवाती है। जैसे गोपाल नगर डिस्पेंसरी हो गई, रंजीत नगर डिस्पेंसरी हो गई। इन डिस्पेंसरियों में तो चलो आप रेखा ही हैं और कोई है कि आशाओं को जो कोर इंसेंटिव है 3000 प्लस 1000 जो कोरोना के समय उन्हें देने का वादा किया था, वो कई जगह पर तो दिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है 4000 रुपये महीना जो उनको मिलना चाहिए वो दिया जा रहा है। लेकिन कुछ डिस्पेंसरियों में सुनने में आया है और देखने में आया है कि वहाँ पर जो सरकार की घोषणा हुई है इंसेंटिव ना काटने की, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। सरेआम उस ऑर्डर का उल्लंघन हो रहा है और उनके कोर इंसेंटिव को काट कर 500 का चेक बनाया जा रहा है। अब ये समझ में नहीं आता कि सरकारी ऑर्डर को भी इस तरह एएनएम्स लोग नहीं मान रही हैं और आशाओं को परेशान कर रही है। अब आप ये सोचिए कि पूरे महीने काम करने के बाद अगर उन्हें 500 रुपये का कोर इंसेंटिव मिलता है तो आशा की इस समय क्या स्थिति है? जी मैम, आप बता दीजिए मैम। सुरक्षा साधन तो मैम जैसे कई डिस्पेंसरियों में तो मिला है, जैसे नॉर्थ ईस्ट डिस्पेंसरी में सुनने में आया उन्हें तो पीपी किट भी मिली है। लेकिन ज़्यादातर डिस्पेंसरियों में कहीं पर ग्लव्स दिए गए तो मास्क नहीं, और कहीं मास्क दिया गया है तो ग्लव्स नहीं, और सैनिटाइजर तो बिल्कुल भी नहीं दिया गया। मतलब प्रॉपर उन्हें जो एक मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर ये भी पूरी मात्रा में आशाओं को नहीं दिया गया। जब आशाओं ने अपने MOS आशाएं, आपको पता है कि दिन रात काम कर रही हैं, वो अपना इम्यूनाइजेशन, ANC और जो भी उनसे इंसेंटिव वाले काम थे वो पूरी तरह से नहीं हो रहे और जिस कारण उनके पॉइंट कट जाते हैं। पर कुछ जगह पर तो सही है कि उनके बाकी काम को देखते हुए उनके पॉइंट्स लगा दिए जाते हैं, लेकिन कुछ डिस्पेंसरियों में 500 का चेक बना दिया जाता है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है आशाओं की। तो मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि वो इस महामारी के दौर में आशाओं के लिए हर महीने कुछ फिक्स सैलरी यानी कि 10,000 रुपये महीना फिक्स कर दे, ताकि जो आशाओं की इस समय हालत है उसमें कुछ सुधार हो सके और उनके लिए जो जरूरी मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स, ये 3 चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो उन्हें प्रोवाइड कराएं। और इनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। केजरीवाल हमारे प्यारे देशवासियों, मुसीबत में पड़े हुए हमारे देश के मजदूर मेहनतकश साथियों और संघर्षशील आशा वर्कर, आप सभी के सामने आज एक जरूरत महसूस हो रही है कि 25 मार्च से जो लॉकडाउन कोविड-19 महामारी के चलते हमारे पूरे देश में लगाया गया था और जो जून के फर्स्ट फोर्टनाइट तक जो है लागू रहा है, लगभग 2.5 महीने। इसमें हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, और उसमें विशेष करके आज जिनकी बात हो रही है आशा वर्कर्स ने, उसमें उनकी क्या स्थिति रही है। तो आपको पता होगा कि केंद्र सरकार की
नेशनल रूरल हेल्थ मिशन योजना के अंतर्गत लगभग सभी राज्यों में आशा वर्कर्स वॉलंटियर की तरह से काम करती हैं। उनका नाम है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और कोविड-19 महामारी से पहले उनका जो है वेतन तो उनको नहीं मिलता है, लेकिन उनको जो है एक कोर इंसेंटिव के रूप में लगभग अलग अलग राज्यों में कुछ अलग अलग, और दिल्ली में 3,000 रुपए, और साथ में जो है कुछ कार्यों के आधार पे, अलग अलग कार्यों के आधार पे कुछ आइटम वाइज इंसेंटिव बनता था, और इस तरह से उनका 7-8 हजार रुपए महीने के लगभग बनता था। आपको पता है कि लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद में तमाम तरह के कार्य और घर से निकलना, लोगों का रोजगार, ये बंद हो गया है। आप ये भी समझ सकते हैं कि आशा वर्कर की क्वालिफिकेशन 10th पास है, और वो निम्न मध्यम वर्ग और मेहनतकश जो मजदूर हैं, हमारे उन्हीं परिवारों की महिलाएं हैं, और अपने घर के जीवन यापन चलाने में उनका एक बड़ा हिस्सा है। ऐसी स्थिति में जब आपको पता होना चाहिए कि जैसे दिल्ली में हुआ, दिल्ली में लॉकडाउन लागू होने के बाद में सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान रेहड़ी पटरी, रिक्शा, ऑटो ड्राइवर्स जिनका काम बंद हो गया है, और जो कुछ तरीके से रजिस्टर्ड हैं, काम करने वाले लोग हैं, परिवार को चलाने वाले, और उनका जो है कमाई नहीं है, तो उनको 5,000 रुपए महीना लॉकडाउन पीरियड में दिया जाए। ये इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ ही क्या हुआ? इसके साथ हुआ कि वो आशा वर्कर्स जो तमाम तरह की हेल्थ एक्टिविटीज को भारत सरकार की, बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, वृद्ध लोगों की देखभाल, गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी, जो इतने महत्वपूर्ण कार्यों को देश को रोग मुक्त और स्वस्थ बनाने के लिए अपने काम को कर रही हैं, और लॉकडाउन होने के बाद में उनको सरकार ने शुरू से ही कहा कि हम उन्हें कोविड-19 महामारी की रोकथाम ड्यूटी में लगाएंगे। इसमें कुछ भी उनको जो है उनके बारे में सरकार ने सोचा नहीं। ऐसा लगता है कि सरकारें समझती हैं कि ये खाली बैठे लोग हैं और इनसे फ्री में काम करवाया जा सकता है, तो इनके लिए कुछ भी नहीं सोचा। बाद में आशा वर्कर्स के जो संगठन हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार को जो चिट्ठी दी है ना, जो दावा यूनियन है ऑल इंडिया यूटीयूसी, हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियन से संबद्ध है, जब तमाम चिट्ठी दी गई तो 13 अप्रैल को सरकार की ओर से एक चिट्ठी जारी हुई, और उसमें ये कहा गया, उसमें 3 चीजों की घोषणा की गई। इसके पहले तो कुछ भी नहीं सरकार ने सोचा, लेकिन इसके बाद सोचा कि उनको जो है मास्क और ग्लव्स, सैनिटाइजर्स दिए जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि वो पूरे हेल्थ वर्कर्स के साथ में, डॉक्टर और एएनएम के साथ में जाकर काम करती है, तो कोविड-19 पेशेंट का जितना खतरा सभी को है, उतना खतरा उनको भी है। इसमें भी सरकार ने उनको पीपी सूट की जरूरत नहीं समझी, लेकिन चलो सेफ्टी गियर्स में ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर की बात कही। साथ में आपको जान के ताज्जुब होगा कि 3,000 रुपए कोर इंसेंटिव, और महामारी में काम करने का 1,000 रुपए, 4,000 रुपए ये, और साथ में बोला कि यदि कोई और भी काम नहीं होंगे जो आइटम वाइज दूसरे काम होते हैं, तब भी हम ये 4,000 रुपए देंगे। तीसरा एक और महत्वपूर्ण घोषणा की थी कि आशाएं जो भी काम करेंगी, एक टीम बनाई जाएगी, उसमें एएनएम और डॉक्टर्स होंगे, और उस टीम की देखरेख में ही वो आशाएं जाएंगी। लेकिन साथियों, ये चिट्ठी निकल गई, उसे लागू करना प्रशासन का काम है। लेकिन आज
28 जून को हम लोग देख रहे हैं कि अधिकांश डिस्पेंसरी में सेफ्टी गियर्स दिए गए हैं, कहीं कहीं पे वो भी नहीं दिए गए। लेकिन लगभग 95% डिस्पेंसरी में दिल्ली के अंदर उनका इतनी विपरीत समय में भी उनका जो 4,000 रुपए इंसेंटिव बनने की बात थी वो उस ढंग से नहीं बना है। सभी आशाएं इसको लेकर परेशान हैं। इसी बीच में आशाओं की यूनियन ने ये मांग की थी कि इतने महत्वपूर्ण काम में, और सरकार ने खुद इसको बोला कि वो जो है एक फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं और बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, तो आशाओं ने मांग की कि उनको जो है 10,000 रुपए जो है इंसेंटिव और कोविड महामारी के दौरान 750 रुपए प्रतिदिन का भत्ता, जितने दिन वो कोविड-19 महामारी का काम करें वो मिलना चाहिए। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और लगता है कि देश में कोरोना के इतने विपरीत माहौल में भी सरकार न केवल उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है बल्कि उनको एक बंधुआ मजदूर की तरह से समझते हुए उनसे काम कराने की सोच रही है। मतलब वो वॉलंटियर्स हैं, आपने काम करने के मानदंड तय करके उनके लिए इंसेंटिव डिक्लेयर किए हैं, और कोविड-19 जैसी महामारी जिसमें जनता को और भी तमाम तरह की राहत देने की जरूरत है, और साथ में अपने कर्मचारियों को भी आप उनको 1,000 रुपए महीना कोविड-19 के लिए दे रहे हैं। 33 रुपए से के लगभग प्रतिदिन का पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये सरकार उन्हें किस नजर से देख रही है। इसको लेकर हमारे दिल्ली की जो आशाएं हैं वो बहुत ही क्षोभ महसूस करती हैं, कष्ट महसूस करती हैं। उनके घरों में बहुत तकलीफ है, और साथ में यदि वो इस ड्यूटी में जो उनको भेजा जा रहा है, सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि वो टीम में काम करें, बल्कि वो अकेले अकेले काम कर रही हैं। उनको ही काम करने में लगाया जा रहा है। इवन सैंपल लाने, सैंपल भेजने के लिए भी उनको लगाया जा रहा है। बाकी पोस्टर है, आइसोलेशन है, ये है, इस काम में तो है ही। तो सरकार ने खुद जो नियम बनाए, यद्यपि वो अपर्याप्त थे, लेकिन उनकी भी अनदेखी हुई है। इसको लेकर तमाम आशाएं अंदर से बहुत विक्षोभित हैं, और उन्होंने इस बीच में 3 ज्ञापन दिए हैं। 1 मई पर उन्होंने काली पट्टी बांधकर और सोशल मीडिया कैंपेन भी किया है। अभी 8 और 9 जून को भी उन्होंने जो है एक कार्य बहिष्कार के तौर पे किया था और सोशल मीडिया में उन सारी चीजों को डाला था। लेकिन यहाँ पर जो उनके अंदर की बेचैनी है, जो उनकी परेशानी है, वो बढ़ती जा रही है। बात करने में आता है कि वो इसको लेके किसी भी कदम तक जाने को तैयार है। वो कह रही हैं कि जब हमें किसी काम का कुछ पैसा ही नहीं मिल रहा है तो फिर हम काम करें क्यों। मतलब काम करना क्या, हम बंधुआ मजदूर हैं जो हमें काम बताया जाएगा लेकिन उसके बदले में कुछ दिया नहीं जाएगा। तो इस तरीके से उनके अंदर इस आक्षोभ को देखते हुए और सरकारों की अनदेखी को देखते हुए आशाएं अपने आंदोलन को और भी ज्यादा तेजी से मजबूत कर रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं, और आने वाले समय में वो अपने आंदोलन के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं। ऐसी आवाजें आशाओं के बीच से आ रही हैं, और दिल्ली राज्य की दावा दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसिएशन, वो तमाम आशाएं वहां पर इकट्ठा होकर अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं। और आगे आने वाले समय में आप सभी को पता चलेगा कि आशाएं मजबूर नहीं हैं। वो अगर उन्हें कोई कमजोर समझ रहा है, उन्होंने पहले भी साबित किया है और अब इस समय में फिर वो साबित करेंगी कि वो महिलाएं हैं। हो सकता है कोई उन्हें कम पढ़ा लिखा कह सकता है, लेकिन वो कमजोर नहीं है और वो मजबूती के साथ अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। ऑल इंडिया यूटीसी जिंदाबाद। धन्यवाद।